हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 10 जून, ठीक है। 10 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बड़ी बड़ी आप यूपीएससी की तैयारी के हो, छोटी छोटी आप पीओन तक की एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स में मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो वहाँ से जो है डाउनलोड करके आपको रिवाइज़ करना है। लास्ट टाइम जो है आपको 2 से 3 मिनट रिवाइज़ करते टाइम लगेगा, ठीक है। कोई भी जो कंप्लीट पढ़ने के बाद रिवाइज़ करने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 6 जून को, 8 जून को, 7 जून को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 जून को, ठीक है जी। 8 जून को जो है वर्ल्ड में जो ये महासागर दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड ओशियन डे बोलते हैं जी। हर साल 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस को इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है महासागरों के जो महत्व और जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो है लोगों को जो है जागरूक करना है। और कई सालों से आप देखेंगे दुनिया भर में बहुत सारी जो है प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, जिससे महासागर में जो है बहुत सारा प्रदूषण से यहाँ पे जो है प्रदूषण तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, जीव जंतु के लिए नुकसान है, ठीक है जी। तो इसी के लिए जो है प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए लोगों को जो है जागरूक करने पूरा विश्व भर में इसको जो है 8 जून को मनाई जाती है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है पीएनबी मेट लाइफ के सीईओ का नियुक्ति किया गया प्रदीप कुमार, राकेश मोहन, समीर बंसल या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में जो पीएनबी जो मेट लाइफ है एक जो है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी है। और हाल ही में जो समीर बंसल को इसको जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है घोषित किया गया, ठीक है। ये जो है 1 जुलाई 2024 से जो है पदस्थ होंगे, ठीक है जी। तो उसको याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं। तो जो पीएनबी जो मेट लाइफ जो है इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 2001 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। जो है इंश्योरेंस कंपनी भारत की, ठीक है जी, बीमा कंपनी है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। 2001 में इसकी स्थापना किया गया, जिसके जो है इसके सीईओ नियुक्त किया है समीर बंसल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ईएसआईसी के महानिर्देशक कार्यभार किन्होंने संभाला है? कृष्ण प्रकाश, श्री कमल किशोर सोल, संजय कुमार अग्रवाल या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है ईसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। तो एम्प्लॉई जो स्टेट इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन के हाल ही में जो महानिदेशक जो कार्यभार किन्होंने संभाला है? श्री जो है कमल किशोर सोन, इन्होंने ये जो इस महानिदेशक के जो है पदभार इन्होंने संभाला है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये जो है बीमा कंपनी है, ठीक है, केंद्र सरकार की। इसी के जो है भारत सरकार के तहत ये काम करती है, ठीक। इसी के जो है कार्यभार इन्होंने डायरेक्टर के रूप में जो है इन्होंने संभाला है 1952 में इसकी स्थापना किया था इसी का, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन ने, ठीक है, हाल ही में यूएन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया गया है? रूस, इजराइल, यूक्रेन या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया गया। क्यों किया गया? तो आप सभी को पता है इजराइल पर जो बहुत सारे जो है मानव अधिकारों को उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो है यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने जो है इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और जो है इसको जो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, और बहुत सारे जो है यूनाइटेड नेशन इस पे जो आरोप लगाए, इसके कहने मतलब ये जो है बच्चों को नुकसान भी पहुंचाता है। और टाइम्स ऑफ जो है इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक जो है यूनाइटेड ने, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, इजराइल के जो है अलावा हमास और फिलिस्तीन जो जिहाद वगैरह जो है ये खास करके जो है सूची में इसको डाली गई है, ठीक है। तो बहुत सारे जो इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, तो जो इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दी गई है इजराइल को, ठीक है। इजराइल की बात करूं तो इजराइल जो ये आपके कंट्री, आपके अरब, ठीक है, अरब में स्थित देश है, ठीक है जी। और इसकी राजधानी है आपका तेल अलीव, ठीक है जी। तेल अलीव इजराइल की राजधानी है, ठीक है जी। और यहाँ के जो है यहूदी मुस्लिम यहाँ के जो है कंट्री के अंतर्गत आती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति की बात करूँ, प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के? तो इसाक हर्जोग बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है जी। कुछ दिन पहले मैं बताया था इजराइल, जहाँ पे जो मालदीव सरकार ने यहाँ के जो है जो वीज़ा को यहाँ पे जो है रद्द कर दिया गया इसी के चलते, ठीक है जी। इसको आपको याद, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री, इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है।
इससे थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे ये यूएन के बारे में बात करूँ तो इसकी स्थापना, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, 1945 में स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसके लगभग 50 देशों के जो है मतलब जो 50 से भी ज़्यादा देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में आप देखते होंगे, यहाँ पे जो है 193 देश है, ठीक है। 193 देश इसके जो है सदस्य देश है। इसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। और इसके महासचिव अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके जो है अभी इसके अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके जो है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, अमेरिका के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका गठन क्यों किया गया है, तो खास करके शांति व्यवस्था जो है बनाने के लिए जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास करने के लिए जो है इसी उद्देश्य से इसको जो है गठन किया गया है ठीक है। इसके 193 इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम या इनमें से कोई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के चांगगू, ठीक है, चांगगू जो यहाँ पे जो है जिला है, यहाँ पे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है, जो हमारे भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, हमारे भारतीय सेना के द्वारा ये जो है सिक्किम के जो है चांगगू में जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और जो है रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये खास करके जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी दिन इसका जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इसका मेन उद्देश्य यही है, आप सभी को पता होगा, ठीक है जी, इन्वायरमेंट जो है स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसका मेन इस अपशिष्ट प्रबंधन जो मुद्दों को जो है, इसको जो है इन्वायरमेंट को स्वच्छ करना है और जो है प्रदूषण को एक तरह का रोकना है, ठीक है जी। जो प्लास्टिक कचरा को जो सड़क निर्माण वगैरह में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है जी, प्रदूषण को जो है रोकना है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। चलिए सिक्किम की बात करूं, सिक्किम की अगर मैं बात करूं, सिक्किम से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जैविक खेती फर्स्ट टाइम किया गया था, तो याद रखिएगा सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे फर्स्ट टाइम जो है जैविक खेती किया जा रहा था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। और सिक्किम की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 1975 में, इसके जो है 16 मई को हाल ही में यहाँ पे जो है अपना गठन दिवस मनाया गया है, ठीक है। 16 मई 1975 को इसका जो है निर्माण किया गया था। गंगटोक इसकी राजधानी है, ठीक है, सबसे बड़ा गंगटोक यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। और यहाँ के सिक्किम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में बिसलेरी लेमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, विराट कोहली, अक्षय कुमार, आदित्य राय कपूर या इनमें से, तो आप सभी जानते हैं जो बिसलेरी कंपनी, ठीक है जी, जाने माने जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। तो बिसलेरी जो इंटरनेशनल कंपनी है, तो भारत के जो जाने माने जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, आदित्य राय कपूर को जो है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक जो, ठीक है, कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है, इन्होंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे अभियान चलाया जा रहा है, तो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते, तो खास करके जो है अपने जो प्रोडक्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए इस तरह के बड़े बड़े एक्टर को जो है ये आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, ठीक है जी। हाल ही में भेल ने किस कंपनी की से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल की है, टाटा पावर से, रिलायंस पावर, अडानी पावर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी पावर। अडानी पावर से लगभग 3500 करोड़ रुपया के लगभग, ठीक है जी। ये जो है भेल कंपनी आप सभी जानते हैं, ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो इस कंपनी ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर लिया है 3500 करोड़ से अडानी पावर से, ठीक है जी। तो चलिए हम भेल के बारे में बात करते हैं। तो भेल जिसको हम भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और ये भारत की जाने माने जो है मतलब केंद्र की जो है सबसे बड़ी जो है मतलब बिजली उत्पादन कंपनी है, ठीक है, निर्माता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी जो स्थापना आपको लगभग 1956 में, ठीक है, 1956 में स्थापना किया था भारत सरकार के द्वारा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो है प्रबंध निर्देशक अध्यक्ष के एस मूर्ति अभी इसके जो है अध्यक्ष और इसके जो है प्रबंध निर्देशक है, ठीक है जी। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में, ठीक है, हाल ही में कौन से देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है, भूटान, ब्रिटेन, श्रीलंका या इनमें से कोई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन थे। तो ब्रिटेन में हाल ही में एक जो है नेट को जो है जो नोट पे आप देखे होंगे, तो नोट में जो है चेंजेस किए हैं फोटो में, ठीक है जी। तो ब्रिटेन में जो किंग चार्ल्स III यहाँ के जो है राजा है, इन करेंसी नोट पे जो है फोटो को जो है चेंज किया गया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जो पुराने जो बैंक नोट यहाँ पे जो है महारानी एलिजाबेथ की जो है तस्वीर थे, यहाँ पे जो है किंग चार्ल्स III के जो तस्वीर को जो चेंज किया गया, ठीक है। हाल में 30 जून को जो है ये जो है बताया गया है। और ये जो है
ये जो नया नोट में अब जो है चार्ल्स थ्री के जो है फ़ोटो लग के आएंगे, ठीक है। इससे पहले जो है जितने भी पुराने नोट थे जिसमें महारानी एलिजाबेथ के तस्वीर थे, अभी यहाँ पे जो है चार्ल्स थ्री किंग यहाँ के जो राजा हैं इनके जो है करेंसी नोट में छप के आएगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी यहाँ की सरकार ने दी गई है, ठीक है। ब्रिटेन की बात करूँ, इसको ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और इसके यहाँ के प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा? हंगरी, जर्मनी, पुर्तगाल या इनमें से कोई? तो जो पुर्तगाल जो सरकार ने हाल ही में जो है अपने देश के जो प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीज़ा जो है योजना उपयोग करे, कहने का मतलब यही है। तो हाल में यहाँ पे जो है जो सरकार ने, जो पुर्तगाल सरकार ने कमज़ोर जो अप्रवासियों को सहायता के लिए यहाँ पे जो है परियोजना के निवेश के लिए जो है गोल्डन वीज़ा जो है तैयार करेगी, ठीक है। पुर्तगाल सरकार के द्वारा जानकारी की गई है। तो खास करके मजदूरों के लिए, अप्रवासी लोगों के लिए जो है सहायता कर। तो यहाँ की गोल्डन वीज़ा के बहुत सारे नियम हैं। एज 16 होना चाहिए, कोई भी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो है ये गोल्डन वीज़ा के लिए जो है योजना इन्होंने लाई गई है। यहाँ के जो है लोगों के लिए सुरक्षित ढंग से इसको लाई गई है। चलिए पुर्तगाल की बात करूँ तो ये कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है। राजधानी लिस्बन, ठीक है, लिस्बन इसकी राजधानी है। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पुर्तगाली भाषा यहाँ पे जो है बोली जाती है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको मार्सेलो रिवेलो डी सूजा यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, और एंटोनियो जो कोस्टा हैं, एंटोनियो कोस्टा कई बार सुने होंगे, ठीक है। G20 सम्मेलन में भारत में आए हुए थे। एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? तो श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। तो अडानी ग्रुप सभी जानते हैं, गौतम अडानी इसके मालिक हैं। तो पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का जो निवेश करने वाली कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है। तो अडानी ग्रुप जो है ये जानकारी इन्होंने दी है। तो ये जो पवन ऊर्जा परियोजना जो स्थापित करने के लिए एक जो है $1 अरब जो है अमेरिकी डॉलर जो है यहाँ पे निवेश करने वाली है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है अब सभी को पता होगा जो है जो भारत और जो है श्रीलंका के बीच जो बहुत अच्छे संबंध, तो इस बड़ी जो है बिजली परियोजना को जो यहाँ पे जो है यहाँ पे निवेश करने वाली है अडानी ग्रुप, ठीक है। और इसके और साथ ही साथ जो है श्रीलंका ने पिछले महीने, ठीक है, 20 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप से जो है पवन ऊर्जा केंद्रों से बिजली खरीदने के लिए जो है समझौता किया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है बिजली जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए 20 साल के जो है एग्रीमेंट किया गया है। श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका आप जानते हैं, श्रीलंका ये आपका जो है ये आपका महासागर, हिंद महासागर के अंतर्गत बसा हुआ है। और श्री जयवर्धन जो है पूरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। कोलंबो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ का भी जो सरकार की बात करूँ तो प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में एजेटी जानसिंह का निधन हुआ। कौन थे? लेखक, वन्य जीव विज्ञानी, पत्रकार या इनमें से? तो भारत के, ठीक है, भारत के जो वन्य जीव विज्ञानी थे प्रख्यात एजेटी जानसिंह, जिनका बेंगलोर में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है वन्य जीव विज्ञानी थे, बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। बहुत सारे इनके द्वारा एलिफेंट अभियान, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है इनका योगदान भी रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में भारत ने कहाँ IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का उद्घाटन में भाग लिया है? सिंगापुर में, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरह के जो स्वच्छ जो अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम है जो सिंगापुर में आयोजन किया गया है, तो ये इसमें लगभग बहुत सारे देश इसमें आपका जो है इस बैठक में लगभग 60 से देश अधिक इसमें जो हिस्सा लिए हैं। आपका कोरिया हो गया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, ये सभी जो इसमें जो है इस फोरम में जो है हिस्सा लिए हैं। इसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है जी। और एक खास करके स्वच्छता के मुद्दों पे बात किया जाए, और ये जो है 5 जून को सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। स्वच्छता के साथ साथ आर्थिक वृद्धि, ठीक है, मजबूत इसमें किया जाएगा, और अलग अलग उद्देश्य यहाँ पे जो है योगदान को लेकर स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, व्यापार, ये बहुत सारे मुद्दों पर जो है बात किया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जो है नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो है नीरव कुमार जो प्रसाद, इनको यहाँ के जो है मुख्य सचिव इनको बनाया गया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है जी? विशाखापट्टनम, ठीक है, चेंज कर दिया गया है। तो विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 जो की वेस्ट के जो है अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश को कहा है, ठीक है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है ये हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है लगभग 137 की से अतिरिक्त पानी छोड़ने, हिमाचल प्रदेश हरियाणा में जो पानी के मुद्दे को लेकर जो बहुत जो यहाँ पर जो है
मुद्दा बना हुआ था। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को जो है 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही साथ ठीक है, इसके अलावा जो है हरियाणा जो हाई कोर्ट को ठीक कहा है कि जो है जहाँ पे जो है पड़ने वाले जो नहर के जरिए पानी को दिल्ली तक पहुँचने में सहयोग करें, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि जो है पानी किसी भी तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी इन्होंने दी गई है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में जो पानी आता है यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश से आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है अभी बहुत दिन से बंद हो गया था, फिर ये मुद्दा चल रहा था। ठीक है, फाइनली इसको जो है पानी छोड़ने के लिए जो है बोला गया। तो हिमाचल प्रदेश को कहा गया कि जो पड़ने वाली जो बांस के नहर से दिल्ली के तक पानी को जो है पहुँचाया जाए, ऐसे करके यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है जी, शिमला इसकी राजधानी है। यहाँ का अच्छा भी जगह माना जाता है शिमला, आप सभी जानते हैं। ठीक है जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसका जो गठन कब किया गया था, यहाँ के शिमला और धर्मशाला यहाँ की 2 राजधानी। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसका जो गठन आपको किया गया था सन 1971 में इसका जो है गठन किया गया था। तो चलिए कैसा लगा सेशन, आज 14 क्वेश्चन था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।